दिस इज़ आकांक्षा सिंह। वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल वे टू ज़ेआरएफ। ये आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 7। इसके पहले 6 क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं, उनको भी आप ज़रूर देखिएगा। अलग से पूरा प्लेलिस्ट है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको सारे वीडियोस एक साथ मिल जाएंगे, तो उनको तो आप प्लेलिस्ट के साथ थ्रू भी एक बार आप देख सकते हैं। अगर आप होम साइंस से रिलेटेड मीन्स टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर या उससे होम साइंस से रिलेटेड और भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए ये प्रैक्टिस सेट आपको हेल्पफुल रहेंगे। एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउसिंग नीड्स ऑफ फैमिली इन्फ्लुएंस्ड बाय। जो परिवार की जो आवश्यकताएं हैं वो किसके प्रभावित होती हैं, या कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे परिवार की आवश्यकताओं को प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शंस क्या हैं? नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर मीन्स फैमिली में कितने मेंबर हैं, नीड ऑफ़ फैमिली मेम्बर और फैमिली मेम्बर्स जो हैं उनकी आवश्यकताएं क्या क्या हैं, ऑक्यूपेशन ऑफ फैमिली मेम्बर और जो फैमिली मेम्बर हैं वो काम क्या करते हैं, ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। जो हमारी फैमिली की नीड हैं, जो हमारी फैमिली की आवश्यकताएं हैं, वो डिपेंड करती हैं कि फैमिली में लोग कितने हैं। कम लोग हैं तो कम बजट में जो हमारी नीड है वो फुलफ़िल होंगी। अगर बड़ी फैमिली है तो उसके लिए ज़्यादा नीड होंगी और उसके लिए हमें रिसोर्स भी ज़्यादा लगेंगे। उसके बाद फैमिली जो मेंबर्स हैं उनमें उनकी नीड्स क्या क्या हैं। उसके बाद जो कितने लोग फैमिली में वर्किंग हैं या कितने लोग को ऑक्यूपेशन क्या है। तो ये सभी नीड्स जो हैं हमारी फैमिली की जो आवश्यकताएं हैं उसको प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फॉर डिज़ाइनिंग स्टोरेज एरिया वन शुड कीप इन माइंड। जब स्टोरेज एरिया डिज़ाइन करते हैं तो हमें क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो ऑप्शंस क्या है? हाइट ऑफ द वर्कर की हाइट क्या है, रीच ऑफ द वर्कर जो है वो कहाँ तक पहुँचेगा, एबिलिटी ऑफ द वर्कर मीन्स वर्कर कि वहाँ तक कार्य क्षमता है कितनी है, वो अगर कुछ ऊपर से सामान उठाना है तो वो उठा पाएगा या नहीं उठा पाएगा। तो ऑल ऑफ दीज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब स्टोर रूम में कोई स्टोरेज एरिया जब प्लान करते हैं तो देखते हैं कि घर पे काम करने वाले कितने लोग हैं, उनमें एवरेज हाइट क्या है, और एवरेज हाइट के बाद जैसे हाथ ऊपर करके सामान उठाना तो कहाँ तक पर्सन पहुँच सकता है। ये सब चीज़ें देख के स्टोरेज एरिया जो है वो डिज़ाइन किया जाता है। तो ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेल प्लान्ड ट्रैफिक लेन्स इन द हाउस प्रोवाइड। हाउस में वेल प्लान्ड ट्रैफिक लेन मीन्स जगह घर में आपको एक रूम से दूसरे रूम में जाना है या एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, बरामदे में जाना है या बाहर जाना है, तो आप अपने रूम से घर के किसी भी कोने में जा सकते हैं, किसी भी और अदर पर्सन को डिस्टर्ब किए बिना या किसी भी अदर पर्सन के रूम में जाए बिना आप एक जगह से दूसरी जगह में या पूरे घर में किसी की भी प्राइवेसी को डिस्टर्ब किए बिना आप पूरे घर में इधर से उधर जा सकते हैं। उसको कहते हैं वेल प्लान्ड ट्रैफिक लेन। मीन्स आप घर में एक जगह से दूसरी जगह जाएँ, सीढ़ी पे जाएँ, छत पे जाएँ, ऊपर जाएँ, बाहर जाएँ, कहीं भी जाएँ, उसमें किसी दूसरे के रूम में जाके या किसी और की प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो, उसको कहते हैं वेल प्लान्ड ट्रैफिक लेन्स। तो जब अच्छे से प्लान ट्रैफिक लेन होंगे घर में तो क्या होगा, इससे हमारा कंफर्ट बना रहेगा, हमारी प्राइवेसी बनी रहेगी, हमारी सेफ्टी बनी रहेगी। ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द स्टेप इन अ प्रोसेस कैन बी रिड्यूस्ड बाय। कोई प्रोसेस है, कुछ काम कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे स्टेप हैं, तो उन स्टेप को अगर कम करना है तो स्टेप्स को कम कैसे करेंगे। ऑप्शंस क्या है? डेलीगेटिंग द टास्क मीन्स काम सबको बांट देना, इंक्रीजिंग द स्पीड काम करने की स्पीड को बढ़ा के, कंबाइनिंग वर्क काम को कंबाइन करके, या कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी या क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करके। तो हमने पढ़ा है कि जब हमें स्टेप कम करना है तो वहाँ पे हम वर्क को कंबाइन करते हैं या कोई दो स्टेप्स को एक साथ कंबाइन करके काम करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, कंबाइनिंग वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री शुड बी नियर टू। अगर कोई इंडस्ट्री या कोई ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया जा रहा है तो उसकी लोकेशन कैसी होनी चाहिए। ऑप्शंस क्या हैं? सोर्स ऑफ ऑपरेशन पावर, जो मेन हमारा ऑपरेशन पावर है वो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से कितनी दूर है।
सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल मीन्स जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से रॉ मटेरियल के लिए हमको कितना एक्सपेंस करना पड़ रहा है या कितनी दूर है। उसके बाद पोटेंशियल मार्केट, जहाँ पे हमको अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है वो मार्केट कितनी दूर है। तो जब भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई इंडस्ट्री सेटअप करते हैं तब ये देखा जाता है कि जो रॉ मटेरियल है वो इजीली अवेलेबल हो, जो हमारे वर्कर हैं या हमारा जो ऑपरेशन पावर है, जो वर्कर्स हैं वो हमें इजीली अवेलेबल हों। उसके बाद जो हमें अपना प्रोडक्ट जहाँ पे लॉन्च करना है वो मार्केट भी हम बहुत ज़्यादा दूर ना हो, वो भी इजीली रीच में हो। तो ये ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वर्क सिंप्लीफिकेशन इज। वर्क सिंप्लीफिकेशन क्या है? ऑप्शन है सेविंग ऑफ टाइम, सेविंग ऑफ एनर्जी, सेविंग ऑफ टाइम, मनी एंड एनर्जी या नन ऑफ दीज। तो वर्क सिंप्लीफिकेशन में क्या करते हैं कि कम से कम टाइम में, कम से कम एनर्जी में और कम से कम पैसा खर्च करके जो हमारा काम है वो कंप्लीट हो जाए। उसके साथ साथ क्या है कि जो भी काम हमारा था उसकी क्वालिटी में कोई समझौता ना हो, जो काम की क्वालिटी थी वो क्वालिटी वैसे ही मेंटेन रहनी चाहिए, बट कम से कम टाइम, कम से कम मनी और कम से कम एनर्जी में जो काम पूरा हो उसको हम वर्क सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। तो ऑप्शन जो सी है ये सही हो जाएगा कि कम टाइम में, कम मनी में, कम एनर्जी में जो काम किया जाए उसको हम कहते हैं वर्क सिंप्लीफिकेशन या कार्य सरलीकरण। और उसका एक और फैक्ट ये है कि जो भी हम काम कर रहे हैं उस काम की क्वालिटी ख़राब ना हो, उसकी क्वालिटी जैसी है वैसी ही मेंटेन रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7। मंडल्स क्लासेस ऑफ चेंज आर कंसर्न विद। जो मंडल ने जो क्लासेस ऑफ चेंज दी है ये किससे रिलेटेड है? तो बहुत सिंपल है, ये रिलेटेड है मंडल की वर्क सिंप्लीफिकेशन से। तो मंडल ने कितनी क्लासेस ऑफ चेंज दिया है, कितना, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। जो वर्क सिंप्लीफिकेशन के लिए मंडल ने जो क्लासेस दी हैं वो कितने दिए हैं ये आपको बताना है, इसका आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सुपरविजन कैन बी डन थ्रू। सुपरविजन कैसे किया जा सकता है? तो ऑप्शंस क्या हैं? डायरेक्शन, गाइडेंस, एडजस्टमेंट, बोथ ए एंड बी। तो सुपरविजन के लिए क्या डायरेक्शन और गाइडेंस चाहिए, तो ऑप्शन जो डी है ये सही हो जाएगा। डायरेक्शन और गाइडेंस के थ्रू आप किसी को सुपरवाइज कर सकते हैं, आप किसी को गाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9। दे गिव मीनिंग टू लाइफ एंड फॉर्म बेसिस फॉर वन फिलॉसफी ऑफ लाइफ। मीन्स जो हमारी लाइफ से रिलेटेड है या हमारी लाइफ की जो बेसिक जो है, हम अपना लाइफ के बारे में क्या सोचते हैं, हमारी लाइफ की हमारे लाइफ को मीन्स एक बेसिक देते हैं या एक मीनिंग देते हैं, वो क्या है? ऑप्शंस क्या हैं? गोल्स, वैल्यूज़, स्टैंडर्ड या ऑल ऑफ दीज। तो हमने पढ़ा है कि वैल्यूज़ जो हैं ये हमारी लाइफ को एक मीनिंग देती हैं। वैल्यूज़ जो हैं वो हर पर्सन की अलग अलग वैल्यू होती है। तो वैल्यू जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं और वैल्यू हमारी लाइफ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये हमारी लाइफ को एक मीनिंग देती हैं कि हमको क्या करना है। वैल्यू, हमारी वैल्यूज़, डिज़ायर, ये हर पर्सन की अलग अलग होती हैं। तो ये वैल्यू जो है पर्सन टू पर्सन वैरी करती हैं और ये वैल्यू ही हैं जो हमारी लाइफ को एक मीनिंग देती हैं। आगे हमारी थिंकिंग क्या है, हम किसके बारे में क्या सोचते हैं या हम कैसे करते हैं, ये सब डिपेंड करता है हमारी वैल्यूज़ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10। द वर्क लोड इज हैवीएस्ट इन द फॉलोइंग स्टेज ऑफ फैमिली लाइफ साइकिल। फैमिली की लाइफ साइकिल कौन सी स्टेज में जो वर्क लोड है वो सबसे ज़्यादा हैवी होता है? तो परिवार के जीवन चक्र में कौन से स्टेज पे जो वर्क लोड है वो सबसे ज़्यादा हैवी होता है? तो ऑप्शंस क्या हैं? रिटायरमेंट स्टेज, बिगिनिंग स्टेज, एक्सपेंडिंग स्टेज या फिर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज। तो हम बात करें कि जो वर्क लोड है वो लाइफ के कौन से स्टेज पे सबसे ज़्यादा होता है, तो वो एक्सपेंडिंग स्टेज पे सबसे ज़्यादा लोड होता है। तो ये है पूरे लाइफ, जो हमारी लाइफ साइकिल है उसकी स्टेजेज हैं। तो इनको आपको बताना है, इनका सीक्वेंस, सही सीक्वेंस क्या है, आपको ये सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो अभी आपके पास 2 क्वेश्चन हो गए। मंडल ने कितने क्लासेस ऑफ चेंज दिए हैं वो बताना है। उसके बाद ये हमारी लाइफ साइकिल स्टेजेज हैं, तो ये स्टेजेज को आपको सीक्वेंस में लगाना है। तो ये 2 क्वेश्चन हैं, इनका आंसर करना है आपको कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एर्गोनॉमिक्स पर। जो एर्गोनॉमिक्स है परटेन्स टू स्टडी ऑफ। एर्गोनॉमिक्स में हम किसकी स्टडी करते हैं? ऑप्शंस क्या हैं? ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट, मैन, मशीन एंड एनवायरनमेंट, मैन एंड मशीन या नन ऑफ दीज। तो जब हम बात करते हैं एर्गोनॉमिक्स की तो उसमें हम मैन, मशीन और एनवायरनमेंट मीन्स जो पर्सन है
और वहाँ पे जो जिस पे वो काम कर रहा है मशीन, और उसके आसपास का एनवायरनमेंट, हम तीनों चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। और इसमें हम पढ़ते हैं पहले सबसे सेफ्टी, कंफर्ट और प्रोडक्टिविटी, इन सब चीज़ों के बारे में हम एर्गोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। और जो अगर हम पूछे जाए कि इसमें कौन से फैक्टर्स पे हम स्टडी करते हैं, तो वो होता है मैन, मशीन और इन्वायरमेंट, या हम फिर बोल सकते हैं वर्क, वर्कर और वर्क प्लेस का जो इन्वायरमेंट है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12, दिस इज़ अ गुड पोस्चर टू सेव एनर्जी एट वर्क। काम करते समय ऐसा किस पोस्चर में कम एनर्जी यूज होती है और हमारा काम भी हम प्रॉपर कर सकते हैं। तो ऑप्शंस क्या है, बेंडिंग, स्टैंडिंग, स्क्वाटिंग या सिटिंग। तो जब खड़े होकर काम करते हैं उस पोजीशन में एनर्जी का कंजम्पशन जो है वो कम होता है। तो स्टैंडिंग पोस्चर जो है वहाँ पे एनर्जी जो है वो सेव होती है और कम लगती है। तो ऑप्शन जो बी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 13, इन्वेंट्री कंट्रोल इंक्लूड्स। इन्वेंट्री कंट्रोल क्या है, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे कितना रॉ मटेरियल आ रहा है, कितना यूज़ हो रहा है, कितना ऑर्डर दे रहे हैं, क्या करें, तो इन सब का जो रिकॉर्ड रखा जाता है उसको हम बोलते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल। तो क्या ऑर्डर किया है, ठीक है, उस पर रिसीव कितना हुआ है, स्टोर कितना किया, इन सब का जो डेटा बना के रखते हैं इसको हम बोलते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल। तो ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्वेंट्री कंट्रोल में हम देखते हैं क्या ऑर्डर दिया गया है, क्या रॉ मटेरियल रिसीव हुआ है, कितना रॉ मटेरियल स्टोर करके रखा है, तो इन सब का जो डेटा होता है उसको हम बोलते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल। तो ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल रिक्वायर्ड बाय अ हाउस कीपिंग मैनेजर। जो हाउस कीपिंग मैनेजर है उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल क्या है। तो यहाँ पे हम हाउस कीपिंग भी अगर हटा दें, सिर्फ मैनेजर की बात करें तो वो कोई भी मैनेजर हो तो उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल्स क्या हैं। तो ऑप्शंस क्या है, मैनेजरियल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप स्किल। तो कोई भी अगर मैनेजर है तो उसमें मैनेजमेंट स्किल होना चाहिए, उसे बात करने का कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए और लीडरशिप स्किल होना चाहिए कि वो अपने जो उसके को वर्कर्स हैं उनको लीड कर सके। तो ऑल ऑफ दीज इसका जो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑल द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ फैमिली बजट एक्सेप्ट। सभी इसमें से फैमिली बजट हैं एक को छोड़ के, तो वो कौन सा है। ऑप्शंस क्या है, फूड, सेविंग, रॉयल्टीज़ या हाउसिंग। तो जो रॉयल्टीज़ हैं ये फैमिली बजट नहीं है। जो बुक राइटर्स होते हैं जब वो बुक लिखते हैं तो उनसे जो उनको पैसा मिलता है, उनकी अर्निंग होती है, उसको हम रॉयल्टीज़ बोलते हैं। तो रॉयल्टी जो है ये फैमिली बजट में नहीं आता है। तो ये फैमिली बजट कौन सा नहीं है, तो ये जो रॉयल्टीज़ हैं ये फैमिली बजट नहीं है। और आपके लिए 2 क्वेश्चन हैं, मंडल ने जो क्लासेस ऑफ चेंज दिए हैं, कितनी क्लासेस ऑफ चेंज दिया है, उसके बाद जो हमारी फैमिली लाइफ, जो हमारी लाइफ साइकिल स्टेज है, उन स्टेजेस को, स्टेज तो आपको क्वेश्चन में ही दिया है, उन स्टेजेस को आपको सीक्वेंस में अरेंज करके कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। तो 2 क्वेश्चन हैं आपके लिए, दोनों क्वेश्चंस को आपको आंसर करना है। एंड आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।